मंडी जिला के तहत निर्मित बीएसएल और कोल डैम पैन विद्युत परियोजनाओं लोगों को सही से लाभ नहीं दे पा रही हैं। इन परियोजनाओं के प्रभाव को लेकर विधायक सुंदर नगर राकेश जम्वाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान सदन में नियम 101 के तहत चर्चा की गई। इस दौरान सदन में विधायक राकेश जम्वाल द्वारा भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड के बीएसएल प्रोजेक्ट की खाली पड़ी भूमि को जनहित में सरकार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। इसके साथ बीएसएल प्रोजेक्ट से प्रभावित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधियों और विधायकों की बैठक बीबीएमबी प्रबंध के साथ करवाने की भी मांग की गई है। इसके साथ एनटीपीसी द्वारा निर्मित कोल डैम विद्युत परियोजनाओं का जल भराव होने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में कई पैदल योग्य पुल, रास्ते और शमशान घाट पानी में समा गए, लेकिन आज तक इन समस्याओं को लेकर प्रबंध द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। जानकारी देते हुए राकेश जामवाल ने कहा कि जब भी किसी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होता है तो परियोजना प्रबंध और सरकार के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित होता है, लेकिन परियोजनाओं के निर्माण के बाद इसमें पड़ने वाले सोशल इम्पैक्ट के बारे में पता चलता है। इन दोनों पन विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के दौरान स्थानीय लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा है। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार से एक स्थायी नीति बनाने की मांग की गई है। राकेश जम्वाल ने कहा कि विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर स्थायी नीति बनने से इससे आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर हस्ताक्षरित किए जाएं। बता दें कि मंडी जिला में बीबीएमबी के 990 मेगावाट बीएसएल और एनटीपीसी द्वारा 800 मेगावाट क्षमता की कोल डैम पन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया है। इसमें जहां इन परियोजनाओं द्वारा पन ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतरीन विद्युत उत्पादन क्षमता प्रदान की जा रही है, लेकिन इन परियोजनाओं के निर्माण और सोशल इम्पैक्ट के कारण प्रभावित लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ रही हैं। इन समस्याओं को लेकर विधायक सुंदर नगर एवं प्रदेश भाजपा महामंत्री राकेश जामवाल द्वारा सदन में नियम 101 के तहत चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत परियोजनाओं के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करने के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की गई है। नियम 101 के तहत विधानसभा में चर्चा इस मुद्दे पर हुई और मैंने निश्चित तौर पर बीएसएल प्रोजेक्ट सुंदरनगर जो बीबीएमबी के द्वारा बनाया गया है तथा एनटीपीसी के द्वारा जो कोल डैम, दो प्रोजेक्ट जो पन विद्युत परियोजनाएं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, स्वाभाविक तौर पर जब ये परियोजनाएं आती हैं गवर्नमेंट के साथ एमओयू होता है, लेकिन उसके अनेकों प्रकार के परिणाम भी उसके बाद सामने आते हैं। हमारे लोगों ने यहाँ पर विस्थापन का दंश भी सहा है। लोग विस्थापित हुए, उन्होंने अपनी ज़मीनें दी इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, लेकिन हमको इस प्रोजेक्ट से हमारे सुंदरनगर के लोगों को मिला क्या? विस्थापन के बाद उनको ठीक प्रकार से बसाने का काम नहीं हो पाया और आज भी, क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट चला था उसमें अनेकों प्रकार से यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर होते थे और अब धीरे धीरे जब प्रोजेक्ट चल पड़ा, वर्षों से ये प्रोजेक्ट काम कर रहा है, तो यहाँ ज़्यादा अधिकारियों की कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं थी। बीबीएमबी की सारी कॉलोनी खाली होगी। हम चाहते हैं कि ये ज़मीन वापस सरकार को आए। हमारे जो औस्ती भी हैं उनको भी जहाँ पर ज़मीनें दी गई थी, एक बहुत बड़ा मुद्दा कि अभी भी वो ज़मीनें उनके नाम से नहीं है, ये सारा मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर भी उठाया। और दूसरा, कोल डैम जो प्रोजेक्ट हमारा एनटीपीसी के द्वारा बनाया गया उसमें अनेकों हमारे पैदल चलने वाले पुल, रास्ते, मोक्ष धाम सब उस पानी में समा गए, लेकिन आज भी उनको बहाल नहीं किया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम विधानसभा के अंदर चर्चा भी की है। इसके लिए एक स्थायी नीति बनाने के लिए भी सरकार से आग्रह किया है कि एक स्थायी नीति बने ताकि कोई भी प्रोजेक्ट, चाहे वो हाइडल प्रोजेक्ट हो चाहे अन्य कोई प्रोजेक्ट हो, जब सरकार के साथ एमओयू होता है तो इन सारी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। न्यूज़ डेस्क एनमल लाइव।